नमस्कार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है, उसका ये मतलब है कि हमने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। नमस्कार आप सभी का। ये बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसकी आत्मा को लेने आए। उस बुजुर्ग महिला ने पूछा, यमराज मुझे ये तो बताइए कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? स्वर्ग में लेके जा रहे हैं या नरक में लेके जा रहे हैं? यमराज मुस्कुराए और कहने लगे, आपने पूरे जीवन प्रभु की भक्ति की है, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता के कारण आपको प्रभु के धाम बुलाया गया है। तो हम आपको न स्वर्ग लेके जाएंगे न नरक लेके जाएंगे, आपको सीधे प्रभु के धाम लेके जाएंगे। तो बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, प्रभु ने कृपा बरसा दी, लेकिन मेरे मन में प्रश्न था, जिज्ञासा थी, एक बड़ी इच्छा थी कि मैं देख पाती कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर सुना था कि जब किसी की जान जाती है, मृत्यु होती है, तो स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है। यमराज ने कहा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी भक्ति की है तो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। हम प्रभु के धाम चलेंगे, लेकिन इस रास्ते से चलेंगे। पहले नरक आपको दिखाएंगे, फिर स्वर्ग आपको दिखाएंगे और फिर जो है प्रभु के धाम चलेंगे। माताजी बड़ी प्रसन्न हुई कि ठीक है। सबसे पहले नरक आया। वहां लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। बहुत गम का माहौल था, दुख का माहौल था, भय का माहौल था। माताजी ने चारों तरफ देखा तो बीच में एक बड़ा सा बर्तन लटका हुआ था। 100 फीट की ऊंचाई थी और एक बड़ी सी चम्मच थी, वो लटकी हुई थी। माताजी ने वहां जो लोग रो रहे थे उनमें से किसी से पूछा कि इतना रो क्यों रहे हो, क्यों परेशान हो, और ये महक आ रही है, इस बर्तन में है क्या? तो कोई कहने लगा, इसमें बड़ी स्वादिष्ट खीर बनी है, तैयार है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि हम भूखे हैं। बहुत दिन पहले कुछ खाया था, तब से अब तक दर्द में है। भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण जाते नहीं और ये पीड़ा खत्म नहीं हो रही है। बुजुर्ग महिला ने कुछ और लोगों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया, क्या करें, बर्तन इतनी ऊंचाई पर है कि कैसे पहुंचे वहां, आप ही बताओ। बुजुर्ग महिला वहां से चल दी कि चलो एक बार चल के स्वर्ग भी देख ले कि वहां क्या है। जब स्वर्ग की तरफ गए तो ठहाकों की आवाज आ रही थी। खुशनुमा माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था, लोग बड़े प्रसन्न थे। उन माताजी ने फिर से चारों तरफ देखा, उन्हें दिखाई दिया ठीक बीच में ठीक वैसा ही सीन था जैसे नरक में था। ठीक बीच में एक बड़ा सा बर्तन लटका हुआ था 100 फीट की ऊंचाई पर, और एक बड़ा सा चम्मच लटका हुआ था उसके साथ। लेकिन लोग बड़े प्रसन्न थे। तो माताजी ने किसी से पूछा कि बताइए, इतनी ऊपर जो बर्तन लटका हुआ है उसमें क्या है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। किसी ने कहा खीर बनी हुई है माताजी। माताजी समझ गई कि सेम सिचुएशन है दोनों तरफ। माताजी ने कहा कि फिर तो आप पहुंच नहीं पाते होंगे, भूख लगती होगी, भूख के मारे पीड़ा होती होगी, फिर प्राण निकलते होंगे। आप तो बड़े प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि वह जो सबसे सीनियर बैठे हुए हैं उनसे जाके पूछिए, वही इसका उत्तर देंगे। तो उन सब में जो सबसे सीनियर था, माताजी उनके पास गई और कहने लगी कि आप ही बताइए कि मेरे मन के अंदर जिज्ञासा है कि कैसे आप सब उस बर्तन तक पहुंचते हैं, कि कैसे सबको प्रसाद मिल जाता है, सबकी भूख मिट जाती है। भूख तो लगती होगी ना, इतना ऊपर बर्तन लटका हुआ है, कैसे पहुंचते हैं? वह जो सीनियर थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि आपने वो दही हांडी के बारे में नहीं सुना? वो जन्माष्टमी पर जब हांडी उत्सव होता है, कुछ लोग होते हैं एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं ऊपर तक। हमारे यहाँ भी जितने नौजवान हैं उनकी टोली बनाई गई है, वो एक के ऊपर एक चढ़कर प्रसाद लेकर के चले आते हैं। सबको प्रसाद मिल जाता है, सब भरपेट प्रसाद पाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी यह विचार आया कि वहां तक जाया जा सकता है और बस खुश होकर के जीते हैं।
माता जी को समझ में आया कि प्रभु ने दोनों के लिए परिस्थितियां एक जैसी ही रखी, लेकिन अपने ही कर्मों से कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा था और कोई नर्क में रो रहा था। माता जी खुशी खुशी प्रभु के धाम चली गई। बड़ी छोटी सी कहानी है जिसका सार ये सिखाता है, सिचुएशन सेम रहेगी, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मदद करते हैं दूसरों की, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, लाइफ आपकी वैसी ही बनती चली जाएगी। वह स्वर्ग वाली भी हो सकती है, वह नर्क वाली भी हो सकती है। और प्रभु के लिए हम सब बच्चे एक समान हैं। उन्होंने सबको एक जैसी परिस्थिति, एक जैसी सिचुएशन दी है। कोई इसी स्थिति को देख करके रोने लगता है और कोई उसी में से अवसर निकाल लेता है, अपने जीवन को बदल देता है। तो जब भी आपकी हालात विपरीत हों तो उनको कोसना बंद कीजिए, हालातों को बदलना शुरू कीजिए, अपनी मेहनत के दम पर, अपने विचारों के दम पर और अपनों के साथ के दम पर। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।